ये हमें हमारे नौजवानों को जहाँ पर अधिकार चाहिए, में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। खैरात में हमें हकीकत पसंद बनना चाहिए। हकीकत या एक ही चीज मैं इन सभी साथियों से मौजूदाना गुजारिश कर लूंगा, एक भी मिसाल मुझे दे दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हमारे मुल्क की, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम से जाना जाता है हमारा मुल्क, मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक भी ऐसा वाक़ा हुआ है, लेजिस्लेशन हुआ है पार्लियामेंट के जरिए जिसमें किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी तक घटाया गया, डाउनग्रेड किया गया? एक भी मिसाल इन होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ माय कंट्री इंडिया। किसी हिंदुस्तान की किसी असेंबली के अंदर पाकिस्तान के हक में नहीं भी लगे। अरे क्या पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान क्यों हाथ करता है यार, क्यों? अरे हम अपने मुल्क की बात करते हैं, आपको इतना प्यार पाकिस्तान के साथ क्यों है? तो बात दोहराते हैं आप। चलिए ठीक, मैं सर बस मैं ये गुजारिश कर लूंगा, ये ऐसा हुआ नहीं आज तक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। और मुझे ये बताइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास 3 वह पढ़ लीजिए। मैं आज भी ये कहना चाहूंगा उसमें आर्टिकल 3 उसमें कहीं पर भी यूपी तकसीम हुआ, आंध्रा तकसीम हुआ, बिहार तकसीम हुआ, द मैटर वॉज रेफर्ड टू द कंसर्न्ड असेंबलीज, टू द सिविल सोसाइटी ऑफ द रेस्पेक्टिव एरिया फॉर डिस्कशन, डिबेट एंड देयर ओपिनियन। और यहां एक मिनट से यहां 2014 से सरकार में है, दिल्ली में और फिर यहां भी, और 2017 तक सरकार थी सांझी, नहीं 17 सांझी सरकार थी। एक मिनट, थोड़ा सा चलिए, गलती हुई होगी आप दुरुस्त कर लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए पहले। तो उसमें विड्रॉ किया सपोर्ट, वादा निभाना हो तो कोई आपसे सीखे, और कोई सेक्रेटरीट में हमारा चीफ मिनिस्टर पता तक नहीं, क्लर्क कहता है कि मैडम अब घर जाने का वक्त है। बहरहाल ये भी हुआ, और फिर गवर्नर साहब के हाथ में वो सस्पेंडेड एनिमेशन, दैट इज असेंबली हैज बीन पुट अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन, दैट मीन्स व्हाट? माने इसके यही है कि पॉसिबिलिटीज आर टू बी एक्सप्लोर्ड और फॉर्मेशन ऑफ सम अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, वक्त देना है, नहीं तो डिसॉल्व कर लेते। लेकिन जब अल्टरनेट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की नौबत आ गई तो फैक्ट्स खराब, बिल्कुल फैक्ट्स खराब। और फिर जब डिसोल्यूशन की बात आ गई तो फैक्ट्स भी ठीक और इंटरनेट भी ठीक। नाउ हु रिप्रेजेंटेड मी और यू? मैं आप मेरे मोतबर भाई हैं, साथी हैं, भला ही हम एक दूसरे के अलग अलग ख्यालात हों। मुझे ये बताइए, कैन an unelected governor, a nominee of the central government, represent you as a citizen of Jammu and Kashmir? My question. मुझे ये बताइए ना, मैं और कुछ नहीं, यही चाहता हूं। I want, सर ये कहा, शाम जी ने भी कहा, मैं वेरी अगेन डियर कहता हूं मुस्कुराहट के साथ, मेरे अजीज दोस्त ने कहा 370 वाज ये प्रोपेगेट किया जाता है रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ वायलेंस इन कश्मीर। मैं एक चीज कहूं, लाहौर जल रहा था, अमृतसर और कुछ जम्मू में भी वारदातें हुई, लेकिन कश्मीर में फौज नहीं थी, एक भी वारदात हुई। अब जब रेडर्स भी बारामुल्ला तक पहुंच गए, देयर वाज नो आर्मी फ्रॉम आवर कंट्री देयर। और फिर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं, जिनके बारे में आपने कहा कि उनका नाम हॉलिडे लिस्ट में रहना चाहिए, मुझे एतराज नहीं। महाराजा हरि सिंह जी, क्या वो रिलक्टेंट नहीं थे अक्टूबर तक एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट पर दस्तखत करने से? क्या ये हकीकत नहीं? प्लीज मुझे कहने दीजिए, क्या ये हकीकत नहीं? नहीं, कोई शर्त नहीं रखी थी नेहरू जी ने। एक महाराजा के साथ शर्त रखी थी आप, क्यों रखी थी महाराजा के साथ? ठीक, बस कोई शर्त नहीं। एक मिनट सर,
मुझे बोलने। पहले शेख अब्दुल्ला को दीजिए, तब आपका ये आप इतिहास बहुत अच्छे। ये सवाल कब आ गया? तब आ गया जब एक्सेशन का सवाल हुआ इन अक्टूबर, नॉट इन अगस्त, नॉट इन सितंबर। 2 महीने का वक्त था। माई जम्मू एंड कश्मीर वॉज इंडिपेंडेंट। इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ आइदर ऑफ जो यूनियंस है पाकिस्तान और इंडिया। क्या ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है? सजा मुझे देंगे? तारीख का जायजा ले लीजिए ना। अब हो गया। उसके बाद शेख साहब की क़यादत में यहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी किसने? बड़ी गलतफहमी है यहां। अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डॉक्यूमेंट है, उसका जो ये क्लास है 370, उसमें देख लीजिए। उसमें कहा गया है प्रेसिडेंट इसको वापस ले सकता है, बशर्ते की शर्त उसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकमेंड सीट। सर कुछ लोग सवाल करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दूसरी कहां से आ गई? ये कहते हैं 2 आईएन कहां से आ गए, 2 झंडे कहां से आ गए? सही। मैं ये कहता हूं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 कहां से आई? वो कहीं से नहीं आई, उधर से नहीं आई, पाकिस्तान से। वो यहां हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से आई, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। मैं नहीं था। तो साहब ये हिस्ट्री है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहां के लोग थे। रामप्यारा साहब था, कृष्णदेव सेठी था, यहां और बड़े लीडर थे यहां के, कश्मीर के बहुत सारे लीडर थे। और बेनिफिशियरीज भी हम रहे। आई एम प्राउड ऑफ दैट हिस्ट्री। जब कहीं पर भी मुल्क में लैंड रिफॉर्म्स हुए नहीं, जागीरदारों का, साहूकारों का, सूदखारों का पाकिस्तान में ज्यादा ही था, यहां भी था, राज था। यहां जम्मू कश्मीर में भी जागीरदारी थी। और ये मेरे दोस्त कह रहे हैं कि क्या कुछ नहीं था? यहां बेगार भी था। चीफ मिनिस्टर साहब टाइम मैं ले रहा हूं आपका नहीं, मैं अपना ही ले रहा हूं। याद आ गया ना मुझे? अच्छा खत्म नहीं, मैंने माइक को बंद कर रखा है। अब विप साहब टाइम दे दो ना मुझे कुछ मिनट। क्या आ रही है आपको? बहरहाल स्पीकर साहब मजाज है, कहेंगे बैठना, मैं भी बैठूंगा, उसमें क्या है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मुबारक साहब आपको टाइम दे रहे हैं अपनी पार्टी का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहां बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब जाकर यहां हिस्टोरिक लैंड रिफॉर्म्स हुए। न जो हमारे मुल्क में तब हुए, न पाकिस्तान में हुए, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुए। उसके बेनिफिशियरीज कौन है? लैंड टू द टिलर विदाउट कंपनसेशन। जागीरदारों को अब भी मरकर भी दुख होगा इस बात का कि जमीन छीनी गई, और वो भी बगैर मुआवजा के। लेकिन ऐसा हुआ। बेनिफिशियरीज कौन है? जम्मू का किसान, काश्तकार, कश्मीर का काश्तकार। और फ्यूडल कौन था? फ्यूडल राज का रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? अरे साहब, आज आप कहते हैं कि शेख साहब का नाम मत रखो हॉलीडेज लिस्ट में, 13 जुलाई का मत रखो, महाराजा का रखो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन कुछ तो रहम करो ना, जो हिस्ट्री के साथ, रिसर्च हिस्ट्री के साथ। क्या ये सही नहीं है कि जम्मू के लोगों को भी, जो ओबीसीज है, जिनका बार बार जिक्र होता है, एसटीज हैं, उनको कपड़ा, उनको भूख का थोड़ा सा राहत मिली, भूख से जमीन लेकर? क्या आप उनको डिप्राइव करना चाहते थे? चाहते हैं आप? मैं आज भी कहूंगा आपको, महाराजा हरि सिंह, छोड़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मैं तो यह कहूंगा अभी एक और अदालत मौजूद है, वो है ये हाउस। ये हाउस भी बड़ी अदालत है, औरों के लिए हो या ना हो, तारीखानी के लिए बड़ी अदालत है जम्मू कश्मीर के आवाम की। यहां का डिसीजन आएगा, लोगों का फैसला आएगा। और आज क्या फैसला है, मैं मिन्नत करता हूं। अरे साहब, स्टेट का, उमर साहब, ये आपका सवाल नहीं है कि आपको जकड़ के रखा है। कश्मीर के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं कि आपका एक सिपाही भी ट्रांसफर हो नहीं सकता आपके हुक्म से। आपका पटवारी तब्दील नहीं हो सकता है आपके कैबिनेट के सिफारिश से।
साहब ये जानते हैं लोग, अनपढ़ से ही लोग जानते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में, हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में। हम अपनी डिग्निटी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं और वो डिग्निटी तकाजा करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे हुकूक है उनको बहाल किया जाए। ये हमारी गुजारिश है। बहुत कुछ कहना था लेकिन इतना ही कहूंगा, किसने जाना। आज देख लीजिए दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। आज बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही है और मैं ये चाहूंगा कि हमारे अवाम को कुछ राहत मिले जुल्म जबर से। रहा सवाल कि अभी किसी ने कहा कि ये जो एड्रेस है गवर्नर साहब का, यार इनका एड्रेस कहां है? इनका एड्रेस नाम है, 5 महीने का कौन सा एड्रेस है? कौन सा? क्या करने दिया गया? अभी आप खुद ही कह रहे थे अभी बिजनेस रूल्स बने, अभी 4 महीने, और ये बनाकर भी अगर गवर्नर साहब नाम आने तो तब भी बिजनेस रूल्स की कबूलियत नहीं होगी। माय पॉइंट इज, जहां कमजोरियां रही होंगी या रहेंगी हमारे कैबिनेट की, इस कैबिनेट की हक है हर एक साथी को उंगली उठाने का, तनकीद करने का, जवाबदेही का। लेकिन यार जहां हमें एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ मसाइल का हल ढूंढना है, अब स्टेट चाहिए वही डोगरा स्टेट को रेस्टोर कर लो। क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि जो महाराजा ने लैंड लॉज के बारे में 1927 में 32 में नोटिफिकेशन जारी की और प्रोटेक्शन दी यहां के किसान को कि बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता, जॉब की प्रोटेक्शन दे दी, एक साथ मिलकर हम मुतालबा क्यों न करें? हमें फुल स्टेटहुड चाहिए, डोगरा स्टेटहुड चाहिए और इसके अलावा हमें चाहिए वो जो लैंड राइट्स मिले थे 35 पर आपका एतराज है अपनी जगह, लेकिन जो महाराजा ने दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं उनके दायरे में मांग करे ये हाउस कि हमें जमीन पर अधिकार चाहिए, हमें हमारे नौजवानों को जॉब पर अधिकार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।